नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंफ्रा सर्कल में, जहां पे हम रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की ढेर सारी बातें करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक एक्चुअली एक टॉपिक नहीं है, कंफ्यूजन दूर करने का एक नुस्खा है। एक ऐसी चीज जिसको लेकर आए दिन आप और बिल्डर्स आपस में भिड़ते हैं। बिल्डर्स कहीं ना कहीं आपको यूं कहे कि ठग के चले जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है। हम बात कर रहे हैं कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया के बारे में। तो आज हम बात करेंगे ये कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और ये सुपर बिल्टअप एरिया होता क्या है और किस तरीके से जो बिल्डर्स होते हैं इन्हीं शब्दों के माया जाल में फंसाकर आपके पैसे निकाल ले जाते हैं। तो शुरू करें आज की चर्चा, पर उसके पहले आपसे अनुरोध है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके बताएं और हमारे जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं क्या होते हैं ये टर्म्स, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया। तो कारपेट एरिया जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, उतना स्पेस जिसको आप यूज करने जा रहे हैं, जिसको आप यूज करेंगे, यानी कि एक घर के अंदर की जो स्पेसिंग होती है, वॉल के इनसाइड वाली जो स्पेस, वो होती है कारपेट एरिया। उसी में अगर हम वॉल और बालकनी को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है बिल्टअप एरिया, यानी कि कितने एरिया में आपका मकान बनाया गया है, यानी कि जो दीवार की जो बाहरी जो एरिया होता है वहां से उसकी काउंटिंग हो जाती है। और इसी बिल्टअप एरिया में अगर हम जो कॉमन एमिनिटीज हैं उसको जोड़ दें, यानी कि लिफ्ट, लॉबी, स्टेयरकेस, पार्किंग, इन सब इस एरियाज को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है सुपर बिल्टअप एरिया। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, सपोज आपका कारपेट एरिया 1000 स्क्वायर फीट का है, आपका बिल्टअप एरिया हो सकता है वो 1150 स्क्वायर फीट का होगा, और वहीं आपका सुपर बिल्टअप एरिया 1350 स्क्वायर फीट के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके अंदर लिफ्ट लॉबी भी जुड़ गई है, कॉमन स्पेस भी जुड़ गया है, स्टेयरकेस भी जुड़ गया है। अमूमन ये देखा गया है कि कारपेट एरिया का 20 से 25%, इनफैक्ट कई कई जगह पे 30% तक भी सुपर बिल्टअप एरिया बढ़ जाता है। तो ये थी कहानी इन नामों की, किस तरह से आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि क्या होता है कारपेट एरिया, कितना होता है बिल्टअप एरिया और कितना होता है सुपर बिल्टअप एरिया। यहां तक हम क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से जो बिल्डर्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, इन्हीं शब्दों को कंफ्यूज करके आपसे ज्यादा पैसे ऐड चले जाते हैं। फिर से हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि गेम क्या चल रहा है इसके अंदर। मान लीजिए आप नोएडा में एक घर खरीदने जाते हैं। बिल्डर जो आपको कहता है कि भाई 8000 पर स्क्वायर फीट का रेट है यहाँ पे, और आपको हम 1300, जो हमने एग्जांपल लिया था कि भाई 1000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है, 1150 स्क्वायर फीट का आपका बिल्टअप एरिया, और सुपर बिल्टअप एरिया जो है वो 1350 स्क्वायर फीट का है। तो जो 8000 पर स्क्वायर फीट का जो कॉस्ट है, बिल्डर आपको सुपर बिल्डअप एरिया के हिसाब से आपकी कॉस्टिंग लगाएगा। यानी कि अगर हम 8000 को 1350 स्क्वायर फीट के से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 करोड़ 8 लाख के आसपास बनता है, यानी कि आप 1 करोड़ 8 लाख उसको पे करते हैं। हालांकि अगर हम ध्यान से देखें तो इस 1 करोड़ 8 लाख को जो आपने पेमेंट की है, जिसके एवज में आप 1350 स्क्वायर फीट का आपका जो प्रॉमिस किया गया है, उसमें से यूजेबल एरिया जो आपका होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट का होगा। 350 स्क्वायर फीट फालतू है, एक्स्ट्रा है, जिसको आप यूज नहीं कर रहे हैं। तो इफेक्टिव कॉस्ट अगर देखा जाए तो 1 करोड़ 8 लाख जो आपने पे किया है वो आप सिर्फ और सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट के लिए ही पे कर रहे हैं। इफेक्टिव कॉस्ट क्या पड़ गया? 10,800 रुपये पर स्क्वायर फीट। आपने बुकिंग कितने में की थी? 8000 रुपये में, यानी कि इफेक्टिव अगर हम देखें तो लगभग 2800 रुपये बिल्डर आपसे ज्यादा लेके जा रहा है। गेम समझ में आई? लेकिन ये गेम रेरा को भी पता चला, तभी रेरा ने इस पे एक अंकुश लगाने के लिए उन्होंने कहा कि एक रूल बनाया कि जितने भी बिल्डर्स हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं, वो कारपेट एरिया पर ही सेल करेंगे। लेकिन रियल स्टेट तो रियल स्टेट है, हर ताले की एक चाबी होती है। डेवलपर्स ने क्या गेम खेला? डेवलपर्स ने कहा कि भाई ठीक है, तो उन्होंने एक सेलेबल एरिया का एक टर्म निकाल दिया। अगर आपने एक घर खरीदा है या आप कहीं पे बात आपकी चल रही होगी तो आप सुनेंगे डेवलपर्स की तरफ से कि आपका कॉस्ट तो XYZ है, उसके अंदर आपको मेंटेनेंस फी देना होगा, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज देना होगा, जिसको PLC भी बोलते हैं,
आपको क्लब हाउस मेंबरशिप आपको दी जाएगी, आपको पार्किंग फ्री दी जाएगी। ये सारी चीजें जोड़ के वो सेलेबल एरिया बना देते हैं और वापस वही सुपर बिल्टअप एरिया का कॉस्ट आपसे चार्ज करते हैं वो। तो घुमा फिरा के गेम वहीं चला जाता है कि बिल्डर्स जो है वो आज के तारीख में भी रेरा के नियम आने के बावजूद वो सुपर बिल्टअप एरिया पे ही आपसे चार्ज कर रहे हैं। हाँ, इसके बदले वो आपको क्लब मेंबरशिप हो सकता है दे दें, इसके बदले आपसे हो सकता है वो पार्किंग आपको फ्री दे दें, इसके बदले हो सकता है आपसे वो पीएलसी चार्ज कर ले, बट कहानी वहीं के वहीं रह जाती है। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि जब भी आप डील करने जा रहे हैं, आप कहीं घर खरीदने जा रहे हैं, नोएडा हो, गुड़गांव हो, गाजियाबाद हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, कोई भी मार्केट हो, आप अपने बिल्डर से बोलिए कि व्हाट इज योर इफेक्टिव यूजेबल प्राइस पर स्क्वायर फीट, यानी कि आप जो कॉस्ट मुझे बता रहे हैं, चाहे वो 8,000 पर स्क्वायर फीट का हो, 10,000 पर स्क्वायर फीट का हो, मेरा एक्चुअल यूजेबल प्राइस क्या है, यानी कि उतने एरिया को जितना मैं यूज करूंगा उसके हिसाब से मेरी कॉस्ट आप बताइए। आप देखेंगे बिल्डर्स थोड़े से सकुचाएंगे, थोड़े से हिचकिचाएंगे, आपको शायद न बताएं, लेकिन फिर भी आप उनसे पूछिएगा और तब आपको फर्क समझ में आएगा कि किस तरीके से बिल्डर्स आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेके जा रहे हैं। उम्मीद है हमने आपको एक अच्छी जानकारी दी है और इसको आप उपयोग करेंगे जब आप घर खरीदने जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, करके हमें बताइए कि और आप किन टॉपिक्स पर बात करना चाहते हैं और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।